हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं SSC GK प्रैक्टिस सेट। इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, लगभग 1100 पेज का ये बुक है। तो आप सोच सकते हैं इसमें 10,000 से भी ऊपर सवाल है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये दो भाषाओं में आपका अवेलेबल है, एक है आपका इंग्लिश और एक हिंदी। ये देख सकते हैं आप। वैसे तो ये जीके का बुक है, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप JSSC, BSSC, BPSC जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कि विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ऑप्शन है ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग। देखिए इसका आंसर क्या होगा। मोहनजोदड़ो में एक इमारत बनाई गई थी जिसमें अन्न का भंडारण किया जाता था, उसको ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं, ग्रेट ग्रेनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं SSC CGL 4/9/2016 1:15 में जो पेपर हुआ था उसका ये सवाल था। अगला है द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डेरिव्ड फ्रॉम विच उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है मुंडका उपनिषद, अक्षी उपनिषद, गरुड़ा उपनिषद, महाकाव्य उपनिषद। क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद। चलिए मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए SSC CGL में पूछा गया सवाल है ये। अगला है द फॉलोइंग वाई द हार्बर इन द हरप्पन साइट। द फॉलोइंग वाई द हार्बर इन द हरप्पर साइट। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। आपका ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो था हड़प्पा स्थल का बंदरगाह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतन भी बोल सकते हैं इसको आप, हार्बर साइट भी। चलिए अगला सवाल है द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। अजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अजुर्वेद। अजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ये डैश एज सिविलाइजेशन। चलिए इसका आंसर इधर होगा, इसका ऑप्शन इधर होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। क्या हो जाएगा इसमें। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग की। चलिए देखिए ये CHSL में पूछा गया सवाल है। अगला है दी वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड बिटवीन। वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई। वैदिक साहित्य की रचना किस काल में। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तब पूरा दिखेगा। हाँ देखिए वैदिक काल की रचना जो हुई थी ये हुई थी आपका 3500 BC से लेके ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के बीच। यानी आप देख सकते हैं इसका आंसर। और ये सवाल जो है ये पूछा गया था आपका SSC CPO टायर 1 2016 में। अगला सवाल है अजातशत्रु वाज द सन ऑफ। अजातशत्रु किसका बेटा था। तो अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था, बिंबिसार का। ये भी CHSL में पूछा गया है। अगला सवाल है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। तो अग्नि, दुर्गा, इंद्र या फिर क्या, और सोम भी दिया ऑप्शन में।
तो देखिए निम्नलिखित में से दुर्गा को छोड़कर सभी वैदिक देवी देवकुल के प्रमुख देवता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डज नॉट बिलोंग टू द मगध एम्पायर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा। मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजाधिराजा। आपका अजातशत्रु, बिंबिसार और महापद्मनंद मगध साम्राज्य से संबंधित है और राजाधिराजा मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। देखिए बिंबिसार किस वंश के राजा थे। तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। चलिए अगला सवाल। ये देखिए सारे सवाल एसएससी में पूछे गए हैं। इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर तीर्थंकरस। इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकरस। यानी किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो जैन धर्म, जैनिज्म में। चलिए इनिशियली राजगाह द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन डैश वाज द कैपिटल ऑफ मगधा। पूछा गया प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक देश के राजगीर का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी तो उसका बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा। बिहार। ठीक है, मगध को ही बिहार कहा जाता है। चलिए संथारा इज ए रिलीजियस रिचुअल ऑफ कम्युनिटी। संथारा इज ए रिलीजियस रिचुअल ऑफ डैश कम्युनिटी। देखते हैं यहाँ पे। चलिए इधर आ जाइए। संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। कौन समुदाय का। तो ऑप्शन सी जैन समुदाय का। देखिए द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट आबू सैक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस फॉर द। तो कह रहा माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन, बुद्धिस्ट, सिख या पारसी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जैन। चलिए ये कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन फॉर देयर सैक्रेड बुक इज। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अंग, प्रबंध, निबंध, चरित्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका अंग। विथ विच रिलीजन इज केवल्य आज सोसाइटेड। यानी केवल कौन से धर्म से संबंधित है। तो केवल जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स वेयर लेड बाय द नयनार्स हु वेयर डिवोटीज ऑफ। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो डैश के भक्त थे। किसके भक्त थे। विष्णु, शिवा, सूर्या या फिर ब्रह्मा। किसके होंगे। तो विष्णु हो जाएगा। किसका हो जाएगा। सॉरी शिवा हो जाएगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में नयनार का नेतृत्व में जो हुआ वो शिव के भक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी रीऑन्ड टेम्पल एट रनकपुरा इज ए डैश टेम्पल। यानी रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैन मंदिर। चलिए उसके बाद है त्रिपिटक आर सैक्रेड बुक ऑफ डैश। त्रिपिटक आर सैक्रेड बुक ऑफ डैश। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन में आंसर हो जाएगा बुद्ध का सैक्रेड बुक त्रिपिटक है। क्वेश्चन नंबर 20 है टू विच गणराज गौतम बुद्ध बिलोंग। गौतम बुद्ध कौन से गणराज के थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शाक्य गणराज। शाक्य गणराज। चलिए विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए
ये सारे एसएससी में पूछे गए सवाल हैं। त्रिपिटक से आर सेक्रेड बुक्स ऑफ डैश, त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं, क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं, किसकी पवित्र पुस्तकें हैं त्रिपिटक? तो बौद्ध धर्म की, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीचेड, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश जो है वो पाली भाषा में है। चलिए आगे है, फ्रॉम विच मोनूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपेगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? चलिए देखते हैं। इसमें हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कलिंगा वाज वॉर फाउट इन डैश, कलिंग का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, 261 BC। चलिए अगला सवाल है, विच केव इज अ कल्चरल मिक्स ऑफ रिलीजियस आर्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड जैनिज्म, कौन सी गुफा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिशन है? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा या बादामी? चलिए अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में 11 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।